हो गया। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक है? तो आज मैथ का एक वीडियो लेके आए हैं जो त्रिकोणमिति से लिया गया है। एकदम आपको त्रिकोणमिति आसान से आसान तरीका में हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को देखिए गौर से, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति। नहीं, त्रिकोणमिति जो शब्द है ना, इसका अगर हिंदी तोड़ा जाए तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति, यानी कि त्रिकोणमिति, तीन कोणों की माप। अगर इसका अंग्रेजी देखा जाए ट्रिगोनोमेट्री, तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये बनेगा मेरा ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन। देखिए, ट्राई का मतलब होगा यहाँ तीन, गोनिया का मतलब होगा अर्थ, कोण। ये अर्थ हम लिख रहे हैं, क्या लिखा है? ये अर्थ। ये एक लैटिन शब्द है, यानी कि ग्रीक शब्द है। ये ट्रिगोनोमेट्री जो है एक ग्रीक शब्द है, जिसको अगर तोड़ेंगे शब्दों को तो ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन से मिलकर ये ट्रिगोनोमेट्री बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तीन। गोनिया का अर्थ हुआ कोण और मेट्रॉन का अर्थ होगा माप। अर्थात त्रिकोणमिति वह है जिसमें तीन कोणों की माप की जाती है, ठीक है? इसका एक और परिभाषा आपको बताते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की कोण एवं उसके भुजाओं के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी कि त्रिभुज के कोण एवं उनके संगत भुजाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज का अगर परिभाषा देखा जाए तो त्रिभुज गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोण एवं उनके संगत भुजाओं के बीच जो संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और ये त्रिकोणमिति जो है ना, केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है। इसमें समकोण त्रिभुज और इसके अलावा उनके बीच जो न्यून कोण होते हैं, उन न्यून कोण और उनके संगत भुजाओं के बीच जो भुजा है, उनके बीच जो संबंध होगा, उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? अनुपात, तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज जो ये बना, ठीक है? इसमें आपका ये रहा कर्ण H और ये रहा आपका आधार B और ये रहा लंब P। ये न्यून कोण है, समकोण त्रिभुज बन गया। तो त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या? तो किसी समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोण तथा उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बीच जो संबंध होता है, उसी संबंध को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, इनके जो न्यून कोण है, ये न्यून कोण हुआ या ये न्यून कोण हुआ, इन कोणों के संगत जो भुजा है, उन भुजाओं के अनुपात और इन कोणों के बीच जो संबंध होगा, उस संबंध को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी कि कोण एवं भुजाओं के अनुपातों के बीच के संबंध को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देखिए, हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? तो किसी समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोण एवं उनके संगत भुजाओं के अनुपातों के बीच जो संबंध होता है, उस संबंध को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ और ये लंब हुआ। इसको हमने
ए बी और सी से भी दर्शा दिया। तो चलिए अगर देखा जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात 6 होते। कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हुए? 6। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन, ठीक है। तो यहाँ हम थीटा ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी साइन दूसरा का हुआ मेरा साइन, के बाद कॉस, तीसरा का हुआ मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात tan। साइन कॉस tan, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। और चौथा हो जाएगा कॉसेक थीटा, पांचवा हो जाएगा सेक थीटा और छठा हो जाएगा कॉट थीटा। इस तरह त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाए कितने होते हैं, तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम लोग पढ़ रहे हैं कितने होते हैं, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन? साइन कॉस tan, कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात तो देख लिए कितने होते हैं, 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब एक एक करके उनका फार्मूला देखते हैं और कोण के साथ त्रिभुज में उसका संबंध को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, इस त्रिभुज के अनुसार अगर यहाँ कोण बनाए न्यून कोण, तो हम इसका बेसिक फार्मूला लिखेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यानी कि लंब उसको बोला जाता है, सम्मुख भुजा को लंब बोला जाता है। सम्मुख किसी भी कोण के जो सामने की जो भुजा होगी वही सम्मुख भुजा हो जाएगी। और इसको अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो लंब को परपेंडिकुलर यानी कि P और कर्ण को H, और इस चित्र के अनुसार चलेंगे तो सम्मुख भुजा कौन है, ये कौन है, तो कोण के सम्मुख देखिए कौन है, AB। यानी कि इस चित्र के अनुसार चलेंगे AB बटा AC आएगा। क्या आएगा? AB बटा AC। अगला हम लोग देखेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार संलग्न भुजा को बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे कोण बनती है ना उसके संलग्न भुजा ही आधार होता है। और इसका अंग्रेजी में देखा जाए आधार को बेस बोलते हैं, तो B/H। और इस चित्र के हिसाब से देखेंगे तो ये जो थीटा है, यानी कि यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है। ये थीटा किसके संलग्न है, किस भुजा के, तो BC से सटा हुआ है, BC के संलग्न है। इसीलिए चित्र के अनुसार अगर देखा जाए तो BC बटा AC। अगला होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो गया मेरा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसको P/B ले लेंगे, ठीक है। चित्र के अनुसार इसको भी रख लेंगे। उसके बाद कॉसेक आता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक जो है ना इसका ठीक व्युत्क्रम है, साइन का ये उल्टा है तो इसको हम उलट देंगे। यानी कि कर्ण थीटा बटे लंब, कर्ण बटे कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, यानी कि H/P। कॉस का सेक होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, यानी कि H/B। कॉट थीटा तीसरा हुआ, कॉट थीटा बराबर होता है यानी कि आधार बटा लंब B/P। इस तरह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। पहला साइन, साइन के लिए ये फार्मूला, दूसरा कॉस, कॉस के लिए ये फार्मूला, तीसरा tan, tan के लिए ये फार्मूला, ठीक है। और ये कॉसेक है, साइन का व्युत्क्रम है उल्टा। जैसे मान लेते हैं किसी संख्या, कोई संख्या x/y, इसका व्युत्क्रम करना है तो क्या कर देते हैं हम लोग, y/x। ऐसे करते हैं ना, x/y रहता है तो y/x कर देते हैं। उसी तरह ये साइन थीटा वाला P/H है तो साइन का उल्टा कॉसेक है, तो कॉसेक को भी उलट दिए। यानी कि यहाँ लंब ऊपर है और कर्ण नीचे है, ये अंश है, ये हर है, यहाँ पलट गया, कर्ण ऊपर चला गया, लंब नीचे। तो मुख्यतः अगर देखा जाए इसका याद करने का, तो सबसे पहले मेन क्या होता है, SCT, ठीक है, S फॉर साइन। तो इसके लिए हम यूज करते हैं PBP, HHB, ठीक है। यानी कि साइन का P/H, कॉस का B/H और tan का P/B। tan का क्या होगा, P/B होगा, tan का क्या होगा, P/B। तो SCT साइन कॉस tan, P/H इसका, कॉस का B/H और tan का P/B।
यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हिंदी के अनुसार अगर लिखेंगे तो ल आल बटे क आ, ल आल बटे क ये साइन है, ये कॉस ये टेन है, तो साइन के लिए आगे ये ल से लम, क से कर्ण, लम बटा कर्ण, कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, आ लिखा हुआ है ना, तो आ बटा क, आधार बटा कर्ण, और टैन है तो टैन के लिए लम बटा आधार। तो एसटीसी को हम इस तरह भी याद कर सकते हैं, एसटीसी बराबर ल आल बटे क आ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस सी टी बराबर ल आल बटे क आ, ल आल बटे क, यानी कि ये पहला साइन है तो साइन के लिए लम बटा कर्ण, दूसरा कॉस है तो कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, तीसरा टैन है तो टैन के लिए लम बटा आधार। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात एवं उनके व्युत्क्रमों के बीच कुछ संबंध है। जैसे हम जानते हैं कि साइन थीटा और इसका व्युत्क्रम अगर पूछा जाए, व्युत्क्रम यानी कि ठीक उल्टा व्युत्क्रम, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, अगला होता है कॉस थीटा। कॉस का व्युत्क्रम अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। टैन का व्युत्क्रम कॉट थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपको दिखा रहे हैं साइन, ये साइन का व्युत्क्रम है उल्टा, यानी कि उसका ठीक ऑपोजिट, ये कॉसेक और ये कॉस है, इनका हो जाता है सेक, ये टैन है, टैन का हो जाता है कॉट। तो इनके बीच क्या संबंध है इसको हम देखेंगे। ठीक है, अगर व्युत्क्रम ऐसा होता है कि किसी संख्या का व्युत्क्रम वह संख्या होती है कि जब दोनों को गुणा करे और गुणनफल एक हो जाए तब तो उसे व्युत्क्रम कहा जाएगा। तो आपको बता रहे हैं कि जैसे ये साइन है, ठीक है, और इसका ये व्युत्क्रम है कोसेक थीटा। अब देखते हैं एक आता है कि नहीं, एक तो होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या का व्युत्क्रम ऐसी संख्या होती है जो उसके साथ अगर गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल एक हो जाना चाहिए। तो ये साइन है और ये कोसेक है, इसका गुणनफल एक होना चाहिए, तब जाके ये साइन का व्युत्क्रम कोसेक होगा और कोसेक का व्युत्क्रम साइन होगा। तो साइन का वैल्यू होता है p/h, ठीक है, और कोसेक का अभी हमने लिखाया है h/p। तो क्या करेंगे, h से h काट देंगे और p से p कट जाएगा, टोटल कट गया, एक आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा। ये परफेक्ट सही है। अगर साइन थीटा निकालने के लिए पूछा जाए साइन थीटा, तो क्या लिखिएगा, ये 1 है, ये कोसेक गुना में है, जाएगा इधर बाटा में, यानी कि 1 बाटा कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर यही कोसेक पूछा जाए कोसेक थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 1 बाटा कोसेक, जब हम यहाँ रख लिए बाएं तो साइन को भेजेंगे उस साइड, तो साइन यहाँ है तो साइन नीचे आएगा तो हो जाएगा बाटा साइन थीटा। तो इस तरह हमने ये देखा कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, और ये साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा, 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा साइन थीटा। ठीक उसी तरह अगला हम देखेंगे कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा, इसको जब गुना करेंगे ये भी 1 आएगा। इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को जब उसके व्युत्क्रम के साथ गुना किया जाएगा तो गुणनफल 1 होगा। तो यहाँ तो हम लोग देख लिए, अब यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है, तो 1 और ये सेक इधर है तो ये बट्टा में आ जाएगा 1/सेक थीटा हो गया। फिर अगला लिखेंगे सेक थीटा, तो ये फिर 1 और ये कॉस आ जाएगा यहाँ कॉस थीटा। ठीक उसी तरह एक और बचा मेरा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, कितना लिखे, यहाँ 1 लिखे, नहीं तो यहाँ भी 1 लिखे। क्यों 1 लिखे, क्योंकि ये टैन है और ये टैन का उल्टा है। तो जब किसी भी कोई भी संख्या हो, त्रिकोणमितीय नहीं, दुनिया की कोई भी संख्या को जब उसके व्युत्क्रम से गुना किया जाता है तो गुणनफल 1 ही आता है, तो 1 लिख दिए। तो अगर टैन थीटा पूछा जाए, टैन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये रहा मेरा 1 और ये गुना में है तो ये कहाँ आएगा
पक्षांतरण होगा, पक्ष चेंज होगा तो गुना वाला भागा में चल जाता है और भागा वाला गुना में, ठीक है। और ये मेरा cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो क्या कीजिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला वीडियो बना रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ चित्र देते हैं, उसके हिसाब से अब त्रिकोणमिति में आपका लंब और कर्ण लंब और आधार बदलेंगे। जैसे ये समकोण त्रिभुज यहाँ है, समकोण है, ये ए और ये बी और ये सी। तो जब अगर कोण यहाँ बने, ठीक, तो लंब पता है किसको कहा जाता है? लंब थीटा के सम्मुख, कहीं भी थीटा बने उसके सम्मुख भुजा जो होगा वो हो जाएगा मेरा कर्ण, ठीक है। और आधार थीटा के संलग्न भुजा, यानी कि ये संलग्न है, ये क्या है? ये संलग्न है। और यहाँ से ये देखा जाता है ये सम्मुख है, क्या है? सम्मुख। तो सम्मुख भुजा है। तो अगर इस चित्र के हिसाब से देखा जाए तो ये मेरा कर्ण है, ये आधार हुआ और ये मेरा लंब हुआ। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब यही चीज़ अगर हम एक और त्रिभुज बनाए जिसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे, देखिएगा आप लोग कि ये आपका समकोण है, इस बार कोण मेरा यहाँ बनेगा। तो याद रखिए बाबू, कोण इसमें यहाँ बना था तो सम्मुख भुजा ये हुआ था लंब। लेकिन अब यहाँ जब कोण बनेगा, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण वही रहता है, सिर्फ कोण का स्थान बदलने से लंब और आधार दोनों चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ कोण बनेगा, यही त्रिभुज है ABC, अभी भी ABC है, लेकिन जब यहाँ तो ये हो जाएगा मेरा सम्मुख भुजा, यानी कि ये हो जाएगा लंब और ये संलग्न हो जाएगा, इसको कहेंगे आधार। और ये कर्ण है तो कर्ण हमेशा करने रहेंगे, ये नहीं बदल पाएगा। तो कुछ ऐसे आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे प्रॉब्लम जो कोण पे डिपेंड करेंगे। तो आप वहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बस इस चीज़ को कि लंब किसको कहेंगे, तो जहाँ पे कोण बनेगा उसके ठीक सामने के भुजा लंब हो जाएगा। और आधार किसको बोलेंगे? आधार तो थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहेंगे। कर्ण नहीं बदलेगा, हर स्थिति में कर्ण वही रहेगा, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए और आगे जब एक्सरसाइज का प्रॉब्लम होगा तो अब हम लोग उसको भी देखेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का कुछ और फार्मूला, तब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये होता है, ठीक है। अगर इसे आप साबित करना चाहते हैं कि कैसे हुआ तो आप यहाँ पे रफ कर देते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा यानी कि LHS में ले लेते हैं, LHS साइन स्क्वायर थीटा है तब P/H का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का वैल्यू B/H का होल स्क्वायर, ठीक है। P का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा P स्क्वायर, नीचे H है तो H स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर करेंगे B स्क्वायर, नीचे H स्क्वायर। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो H स्क्वायर होगा, H से कटेगा आएगा 1, P में गुना करेंगे तो P स्क्वायर, H में H से गुना एलसीएम करके भागा लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 में B से गुना करेंगे B स्क्वायर। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी कर्ण होता है H स्क्वायर होता है। तो H स्क्वायर यहाँ लिख दिए, इस दोनों का वैल्यू H स्क्वायर, इसको यहीं पे लिख देते हैं H स्क्वायर और ये H स्क्वायर कट गया, कितना है 1, यानी कि LHS बराबर RHS। जो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये आपको साबित हो गया। तो चलिए अब यहाँ से हम फॉर्मूला बनाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, और ये प्लस है जाएगा इधर माइनस में, हो गया। अगर साइन का वैल्यू निकालना चाहते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर हटेगा क्या पहनेगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये बना। फिर अगला हम निकालते हैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉस 1 लिख दिए, ये साइन इस साइड में प्लस में आएगा इधर माइनस में, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जैसे स्क्वायर जाएगा इधर रूट पहन लेगा।
तो इस तरह साइन से ये हुआ फॉर्मूला, ये कॉस से हुआ। ठीक इसी तरह आगे हम एक चीज़ और देखेंगे, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी होता है 1, ये 1 होता है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसे भी प्रूव करेंगे। ये सेक का और टैन का वैल्यू रखकर जो फार्मूला p/h वाला या b/h और इसका p/b वाला, उसको हल करेंगे 1 आएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर जब 1 दिया तो सेक स्क्वायर थीटा में क्या होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटा क्या कहना रूट, तो ये सेक का निकला। अब यहाँ सेक के बाद हम लोग निकालेंगे टैन का। टैन उस साइड में आया इधर तो प्लस में गया, प्लस ये टैन इसी साइड में है तो इसी साइड रह गया माइनस में। अब ये सेक जाएगा उधर, यानी कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। टैन हटेगा स्क्वायर तो इधर रूट पहनेगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक चीज़ और हम लोग देखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर, सॉरी यानी यहाँ हम गलत कर दी, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर कॉट का वैल्यू निकालना चाहते हैं, कॉट थीटा बराबर, तो यहाँ लिखेंगे √, कॉसेक 1 अब आपके बीच कुछ उदाहरण दे रहे हैं और इस उदाहरण को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको त्रिकोणमिति में जितना थ्योरी दिया गया है अभी तक, एकदम उसके प्रयोग से इसे बनाने का प्रयास आप करेंगे, आसानी से बन जाएगा। ये एक हमने बनाया समकोण त्रिभुज ABC, ये 90 डिग्री का, ठीक है। इस बार क्या करते हैं कि हम यहाँ लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये नहीं दिया तो इस चित्र के हिसाब से हमें ज्ञात जो करना है वो लिख देते हैं। ज्ञात करें, क्या क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम दे देते हैं साइन सी, दूसरा का दे देते हैं हम कॉस ए, तीसरा का दे देते हैं टैन सी, चौथा दे देते हैं हम आपको सेक ए। सेक ए नहीं, सेक ए नहीं, हम लिखेंगे अब यहाँ कॉसेक ए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अब हम एक एक करके आपको 4 गो प्रश्न है, इस चारों को हल करेंगे। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में हमें ये चाहिए कि त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है, यानी कि तीनों भुजा आपको पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा ये मिल गया है और ये मिला हुआ है, ये कर्ण नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। इधर स्पेस दिया हुआ है, पहले हम यहीं से चलेंगे। हल में हल कर रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B मेरा क्या है 90 डिग्री है, और AB बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, दिया नहीं है AC को निकालेंगे। AC यानी कि कर्ण है, तो कर्ण बराबर फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, बताइए बाबू क्या होगा। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, नहीं तो ये लंब और ये आधार, यानी कि AC बराबर √AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अब हमने यहाँ AB का मान रखेंगे और यहाँ नीचे BC का, 3 3 9, 4 चौका 16, और बाहर हमने सेंटीमीटर लिखा, 16 9 25, 25 का वर्गमूल होता क्या है 5 सेंटीमीटर। ये मेरा AC निकल गया। अब पता चल गया कि ये 5 सेंटीमीटर। इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं मिल गई, कर्ण, लंब और आधार, PBH हर चीज मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ देखिए ये निकालना है साइन C। तो कौन कहाँ बन रहा है C पे, अब जो निकालना है उसके अनुसार हम लिखेंगे साइन C। मेन फॉर्मूला होता है P/H,
होता तो वही है, लेकिन अब चित्र के अनुसार कौन सी पर बन रहा है, सी पर, साइन सी। तो चित्र के अनुसार से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा ये, तो लंब में ना होता है लंब कितना 3 सेंटीमीटर और कर्ण कितना 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर काटा 3/5। अब देखिए कॉस ए, यहाँ भी त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहा है निकालने के लिए कि कॉस ए यहाँ सी पे नहीं बन रहा है, यहाँ बन रहा है ए पे। कौन बदल दिया, तो इससे पहले हम बता दिए कि कोण बदलने से क्या होगा कि लंब और आधार बदलेगा लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। जब कोण यहाँ बनेगा ना, कोण यहाँ बनेगा, तो अब आपको हम ये बता दें, जब कोण ए पर बनेगा तो ये हो जाएगा लंब। तो हमें कॉस में लंब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आधार, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस, कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो जब कोण यहाँ बनेगा ए पर, इस ए पे, तो ये तो लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और ये जहाँ पे कोण बनता है ना वही आधार होता है, यही संलग्न भुजा है। इधर छांट दीजिए कर्ण। तो जब कोण यहाँ बनेगा तो ये आधार, जब कोण यहाँ बनेगा तो ये आधार। तो कोण यहाँ बना तो हमको आधार चाहिए, कॉस में तो आधार है ना चाहिए, तो आधार कितना दिया 3 सेंटीमीटर और कर्ण कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। दोनों काटा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 3/5 3/5। यानी कि देखिए आंसर दोनों का सेम आ रहा है। अब ये मत कहिए कि दोनों सेम क्यों आ रहा है, सेम आने का एक रीज़न यही है कि त्रिकोणमितीय अनुपात तो अलग अलग है लेकिन कोण भी दोनों का क्या है, अलग अलग। ये साइन है, ये कॉस है, आंसर आपके हिसाब से अलग अलग आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ हम त्रिकोणमितीय अनुपात साइन निकालना है लेकिन किसके अकॉर्डिंग, कोण सी के। यहाँ किसके हिसाब से, तो कोण ए के। कोण यहाँ बदल जा रहा है जिसकी वजह से, अगर यहाँ भी कॉस सी पे ही निकालते तो कुछ और आता। चलिए अगला हम देखते हैं टैन सी। देखिए यहाँ टैन सी, तीसरा सवाल था मेरा टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। पी मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि लंब बटा आधार। तो ठीक है, टैन सी, कोण कहाँ बनेगा, सी पर, तो लंब कौन हो जाएगा, सामने, कोण के ठीक सामने को लंब बोलते हैं। ये भी 3 सेंटीमीटर और बी, यानी कि जब कोण यहाँ बनेगा तो ये बेस हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इससे ये काटा 3/4। अगला लास्ट में कॉसेक ए। चौथा क्या है, कॉसेक ए। तो कॉसेक बराबर होता है h/p। कौन देखिए कहाँ बन रहा है, ए पे, साइन का उल्टा है, तो ये मत कि इसको उलट देंगे, इसके उलट देने से ये आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ साइन सी है, यहाँ कॉसेक ए है। कोण सेम रहता तो उलट देते, लेकिन कोण अलग अलग है, जिसकी वजह से हम चित्र में देखेंगे कि हमारा कोण कहाँ बन रहा है, ए पर। तो सबसे पहले कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, और कोण बन रहा है ए पे, तो लंब हो जाएगा मेरा ये नीचे वाला BC 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर काटा 4/5। इसे आप बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है, और आप एक्सरसाइज बनाइए, ठीक है। एक्सरसाइज को आप बनाइए, अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को भेजिए, ताकि वो लोग भी, अगर मैट्रिक में है, उनकी तैयारी अच्छा से नहीं चल रही है, तो फ्री में इस चैनल के माध्यम से वो पढ़ सकते हैं, ठीक है।